इस साल के आखिर में बिहार विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन चुनावी सरगर्मियां अभी से ही सातवें आसमान पर नजर आ रही हैं। विपक्षी ब्लॉक इंडिया में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर अभी से ही हलचल तेज हो गई है। दरअसल कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट के बीते शुक्रवार के पटना दौरे के बाद उनसे वही पूछा गया कि क्या विपक्षी ब्लॉक बगैर मुख्यमंत्री चेहरे के एनडीए से मुकाबला कर सकेगा। इसके बाद मानो सचिन पायलट मीडिया के सामने काफी गंभीर नजर आए। बता दें कि कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अलावारू अब तक इन सवालों को ये कहकर टाल रहे थे कि अभी इस मामले पर किसी भी विपक्षी नेता से कोई बात नहीं हुई है। लेकिन कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा के समापन पर पटना पहुंचे गांधी परिवार के बेहद करीबी सचिन पायलट ने इस सवाल को बिहार चुनाव के बाद नतीजों से जोड़ दिया, जिससे चर्चा अब बेहद सीरियस बन गई। इसके अलावा भी सचिन पायलट ने बिहार के युवाओं को अपने शीर्ष नेताओं का उद्देश्य बताने का काम किया। यात्रा के समापन के अवसर पर मैं यहाँ पर आया हूँ। तमाम नेतागण, हमारे प्रभारी कृष्णा जी, हमारे अध्यक्ष जी, हम सब मिलकर नौजवानों में उत्साह और विश्वास पैदा करेंगे कि कांग्रेस हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। देखिए, हम लोग चाहते हैं कि सरकार ने अब तक जो चुनाव जीतने का गणित बिठाया है, सिर्फ और सिर्फ जातिगत राजनीति करी है, पाले बदले हैं। केंद्र सरकार ने जो बिहार को वादे किए थे, लगातार उन पर पानी फेरा है। तो हम जवाब मांगने का काम करेंगे। युवा कांग्रेस NSY, चाहे विधानसभा हो, चाहे मुख्यमंत्री का निवास हो, हर जगह लोकतांत्रिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से, अहिंसा वाले रास्ते पर चलते हुए जोर शोर से पूरे दम के साथ प्रदर्शन करेंगे। लोग कह रहे कि पलायन आप ही लोग के राज में शुरू हुआ था सर। कौन सत्ता में 11 साल से केंद्र में और कौन शासन चला रहा है यहाँ सालों साल से बिहार में, सब जानते हैं। कितनी बार जनता ने मौका दिया, हर बार जुमले, झूठे वादे और झूठे आश्वासन के अलावा नौजवानों को कुछ नहीं मिला। और आज वो समय आ गया है कि नौजवानों को न्याय हम दिलाएं। उसके लिए कांग्रेस पार्टी तत्परता से खड़ी है। ये तो ठीक है कि सचिन पायलट बिहार के युवाओं को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। उनकी बातों से ये भी जाहिर हो रहा है कि कांग्रेस किन मुद्दों पर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने वाली है। लेकिन सचिन पायलट के उस बयान ने बिहार में विपक्ष की राजनीति में बखेड़ा खड़ा कर दिया है कि विपक्ष सीएम का चेहरा नतीजों के बाद डिसाइड करेगा। सचिन पायलट के इस बयान से कई सारे सवाल उभर कर सामने आते हैं कि क्या इस बयान को बिहार में आरजेडी के सामने कांग्रेस की अंगड़ाई के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए? क्या इस बयान को इस बार कांग्रेस के उस डेडिकेशन के पीछे नहीं देखा जाना चाहिए जिसके जरिए उसने अभी से ही बिहार के राजनीति रण को फतह करने की कवायद शुरू कर दी है? ऐसा बहुत ही रेयर केसेस में देखने को मिलता है कि किसी विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए कांग्रेस इतनी पहले से तैयारियां शुरू कर दे। तो क्या कांग्रेस इस बार बिहार में अपनी खोई हुई जमीन तलाश करने में जुटी है? एक सवाल और है कि सचिन पायलट कांग्रेस को लेकर जो दंभ भर रहे हैं, वो दंभ क्या बिहार विपक्ष में सीटों के बंटवारे के दौरान भी जस का तस बरकरार रहेगा या धराशाही हो जाएगा? दरअसल सचिन पायलट ने पटना में सवालों के जवाबों में कहा कि हमारा गठबंधन है और हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। इलेक्शन की घोषणा के बाद ही चुनाव लड़ा जाएगा। बहुमत आने के बाद ये निर्णय साफ हो जाएगा कि कौन किस पद पर बैठेगा। जबकि आरजेडी पूरी तरह से तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर बैठी है। सुनिए कि सचिन पायलट के इस बयान के सामने आने के बाद आरजेडी के सीनियर लीडर और प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कैसे तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए उनकी तारीफों में कसीदे गढ़े और सचिन पायलट के बयान को किस तरह से सिरे से नकार दिया। देखिए, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। अब बिहार की 14 करोड़ जनता ने श्री तेजस्वी यादव जी को अपना आशीर्वाद प्यार देकर मुख्यमंत्री मान लिया है और महागठबंधन हमारा महा मजबूत है, महा विजय करेगा और तेजस्वी यादव जी ही मुख्यमंत्री का चेहरा है। 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार में तेजस्वी जी मुख्यमंत्री का चेहरा थे। अब कौन क्या बोल रहा नहीं बोल रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 243 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़े दल के रूप में है और 243 सीटों पर हम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। जब सीटों का बंटवारा गठबंधन दलों के बीच हो जाएगा, तब जो भी सीट जिन दलों को मिलेगा वहां हम उनको मदद कर पाएंगे। मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव जी ही है। अब जो लोग बोल रहे हैं, कौन क्या बोल रहा नहीं बोल रहा, इसका बहुत ज़्यादा मतलब और अर्थ नहीं है। कौन क्या बोल रहा है ये नहीं, बात ये है कि सब बोल रहे हैं, कांग्रेस के तमाम लीडर ये बोल रहे हैं। भाई, हम तो फिर कह रहे हैं कि बिहार में
महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव जी ही हैं। इसमें किसी को कोई ना कंफ्यूजन होना चाहिए, न किसी को भ्रम में रहना चाहिए। ये महागठबंधन के नेताओं के बीच में सब तय है। अब बाकी लोग ऐसे बयानबाजी देने, जो बयानबाजी ऐसे कर रहे हैं, उनको आगे जाकर पता चल जाएगा कि इसलिए हमने तो दावे के साथ कह दिया है कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ही होने वाले हैं और बिहार की जनता का आशीर्वाद तेजस्वी जी को ही मिलने वाला है। बता दें कि कांग्रेस इससे पहले भी कई बार ये बात क्लियर कर चुकी है कि वो बिहार में चुनाव आरजेडी के आशीर्वाद तले लड़ना चाहती है। उसे हर कीमत में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का साथ चाहिए, लेकिन इस बार मंजर कुछ अलग नजर आ रहा है। इसलिए जानकारों का ऐसा मानना है कि आरजेडी को गठबंधन में रहने पर कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन सचिन पायलट के ताजा तरीन बयान से लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का धैर्य जवाब दे सकता है। बता दें कि लालू और तेजस्वी 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में सरकार न बना पाने के पीछे राहुल गांधी और कांग्रेस को दोषी मानते हैं, जिसे लड़ने के लिए 70 सीटें दी गई थी, जबकि कांग्रेस ने महज 19 सीटें ही जीती थी। बाकी पार्टियों का स्ट्राइक रेट जैसा था, अगर कांग्रेस भी उसे हासिल कर लेती तो ये हकीकत बात है कि बिहार विपक्ष में बैठे लोगों के पास बहुमत आ गया होता। इसलिए जानकारी ऐसी भी है कि लालू प्रसाद यादव इस बार कांग्रेस को कम सीटें देने का मन बना रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इस बात पर राजी होगी कि नहीं, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। बहरहाल एनडीए की तरफ से बीजेपी चाणक्य अमित शाह का कहना है कि बिहार में इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की ही सरकार बनेगी। तो अब सवाल है कि नीतीश कुमार के सामने विपक्षी ब्लॉक इंडिया से सीएम का चेहरा कौन होगा। जब तक इस सवाल का जवाब आरजेडी और कांग्रेस मिलकर नहीं ढूंढ लेते, तब तक यूं ही बिहार विपक्ष में तेज बयानबाजियों का दौर जारी रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।